रजौरी गांव में कौवा गणेश अपनी पत्नी गंगा के साथ रहता था। उनके 2 बच्चे थे, राजा और रानी। गरीब होने के कारण वे खेती करने जाते थे। राजा और रानी घर में रहकर पढ़ाई करते और घर का ख्याल रखते। उनके छोटे से घर के बगल में एक बड़ा बंगला था। वहाँ पर एक दंपति विमला और रमेश रहते थे। उनके भी 2 बच्चे थे, किरण और कौशल्या। इन्होंने अपने बच्चों को कोई काम या अनुशासन के बिना ही उनकी परवरिश की थी। दोनों महंगे स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल से वापस आने के बाद वे एक छोर पर जूते उतारते थे और दूसरी ओर अपने मोजे फेंक देते थे। वे वैसा ही करते जैसा उनका मन करता था। लेकिन वहाँ राजा और रानी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल से वापस आने के बाद वे अपनी किताबें सही क्रम में रखते। खेती के लिए निकलने से पहले उनकी माँ जो भी पका कर जाती थी वो वही खाते थे। खाना खाने के बाद वो कुछ देर खेलते थे, फिर कुछ घर के काम करते और फिर पढ़ाई में लग जाते। एक दिन विमला गंगा के बच्चों को कुएं से पानी ले जाते हुए देखती है तो वो गंगा को बुला के कहती है, देखो गंगा, बच्चों को काम पर लगाओगी तो वो कैसे पढ़ाई करेंगे। चूँकि तुमने और तुम्हारे पति ने पढ़ाई नहीं की, इसलिए तुम लोगों को ऐसे छोटे मोटे काम करके गुजारा करना पड़ रहा है। जितना भी कठिन हो उन्हें अच्छे से पढ़ाई करवाओ। तब गंगा ने कहा, वे दोनों बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। वे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, दोनों को अच्छे अंक भी मिलते हैं, इसलिए तो स्कूल से उन्हें मुफ्त में किताबें और यूनिफॉर्म दी जाती है। मुझे विश्वास नहीं है, तुम बस अपने बच्चों का साथ दे रही हो। अगली बार मैं उनकी रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगी। 3 दिन बाद गंगा रिपोर्ट कार्ड लेकर आती है और दिखाती है। विमला उनका रिपोर्ट कार्ड देख के हैरान रह जाती है। तुरंत विमला पूछती है, इन्हें इतने अच्छे अंक कैसे मिले? मैंने अपने बच्चों से कहा है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। उन्होंने अपनी माँ की बातें मानी हैं और पढ़ाई के अलावा मैं उनसे घर के सारे काम भी करवाती हूँ। गंगा को सुनने के बाद विमला ने निष्कर्ष निकाला कि अगले दिन से वो भी अपने बच्चों से कुछ घरेलू कामों में हाथ बटाने को कहेगी। एक टाइम टेबल तैयार करवाएगी और उसके आधार पर ही उन्हें खेलना और पढ़ाई करना होगा। उस दिन से उनके भी अच्छे अंक आने लगे।